यूनिट थर्ड वर्कशीट फर्स्ट क्लास थर्ड संतूर बुक गुड फूड. The chapatis we eat travel from the seats to your houses. Arrange the steps of their journey in the correct order and write in the given space. हम जो चपाती खाते हैं वह बीजों से हमारे घरों तक आती है. उसकी यात्रा के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए स्थान में लिखें. ए नंबर है रोलिंग द डो. इसमें से सबसे पहले भरेंगे सोइंग द सीड, यानी सबसे पहले हम बीजों को बोते हैं. बी नंबर सोइंग द सीड. उसके बाद है हार्वेस्टिंग, सी नंबर. ई नंबर है हार्वेस्टिंग द वीट. उसके बाद हम फसल को काटते हैं. फिर है सी नंबर. सी नंबर में है ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर. आटे को क्या है, गेहूं को पिसवाते हैं. उसके बाद फिर मेकिंग द डो, एफ नंबर यहां पे आएगा, यानी आटे को डो पिसवा करके बनाते हैं. रोलिंग द डो. उसके बाद आटे को हम रोल करते हैं, बेलते हैं. आटे को हम बेलते हैं. फिर लास्ट में डी नंबर आएगा, कुकिंग चपातीस. ये वाला कुकिंग चपातीस, यानी कि फिर हमारी रोटी बनके तैयार हो जाएगी. थैंक यू. क्लास थर्ड संतूर यूनिट थर्ड वर्कशीट 2. अगला है some kinds of laddus have great natural value. Below are the pictures of some such laddus. Match them with their names. यहाँ लड्डू के कुछ प्रकार दिए गए हैं इन लड्डुओं में बहुत ही पौष्टिक गुण पाए जाते हैं. चित्र नीचे ऐसे ही कुछ लड्डुओं के चित्र दिए गए हैं. उन्हें उनके नामों से मिलान करना है, नामों से मैच करना है. चलो देखते हैं ये लड्डू किस चीज का है. गुरलैया. ये गुरलैया है, मैंने मैचिंग इस पे कर दी है. उसके बाद है फिर ये दूसरा वाला है संथौरा. ये वाला संथौरा है. ये गुरलैया आपका नीचे तक पड़ेगा, फिर ये संथौरा ऊपर जाएगा. उसके बाद है फिर ये वाला है रामदाना, तीसरा वाला रामदाना है. उसके बाद फिर है तिल का लड्डू. इसके बाद है फिर नारियल का लड्डू. ये थैंक यू. क्लास थर्ड संतूर
यूनिट थर्ड, वर्कशीट थर्ड। मैच द आइटम विथ देयर कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है इसको मैच करना है। आइटम और कैटेगरी में दो तरीके की कैटेगरी है। एक है कैन बी ईटन, जो हम खा सकते हैं, और एक है कैन नॉट बी ईटन, जो हम नहीं खा सकते हैं। इसमें है राइस, तो हम खा सकते हैं। राइस को हम इस वाली कैटेगरी पे लिखेंगे। उसके बाद है पेन, पेन हम नहीं खा सकते, इसको नॉट बी ईटन पे लिखेंगे। पोटैटो हम खा सकते हैं, तो इसको कैन बी ईटन इधर लिखेंगे। शूज, शूज हम नहीं खा सकते, तो हम इसको लिखेंगे कैन नॉट बी ईटन। मैंगो है, मैंगो को खा सकते हैं, तो कैन बी ईटन पे लिखेंगे। चाक, चाक को नहीं खा सकते हैं, तो कैन नॉट बी ईटन। ये कैटेगरी आपकी कंप्लीट है। उसके बाद है फिर अगला है कंप्लीट द सेंटेंस by using the correct word from the box। ये आपके सामने बॉक्स है, ये बॉक्स दिखाया गया है। इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड है, इन वर्डों से ये जो सेंटेंस है ये इनको कंप्लीट करना है। इसमें फर्स्ट है We use our eyes to see। अपनी आंखों का उपयोग देखने के लिए करते हैं। हम लोग जो अपनी आंखों का उपयोग देखने के लिए करते हैं। उसके बाद है फिर दूसरा वाला है We use our tongue to taste food। हम भोजन का स्वाद लेने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। अगला है तीसरा है वी यूज अवर हैंड टू टच थिंग्स। हम चीजों को छूने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हैं। चौथा है वी यूज अवर ईयर्स टू हियर साउंड। हम ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों का उपयोग करते हैं। पांचवा है वी यूज अवर नोज टू स्मेल फ्लावर्स। हम फूलों की खुशबू सूंघने के लिए अपने नाक का उपयोग करते हैं। थैंक यू। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 4। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही कथनों पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। पहला है Some person cannot see, they can feel shapes by touching। मतलब कि जो चीज हम देख नहीं सकते हैं तो क्या उसको हम टच करके उसके शेप्स को फील कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल। उसके बाद है दूसरा है स्मेलिंग ए रोज हेल्प अस नो इट्स कलर। क्या हम गुलाब की खुशबू से उसके कलर के बारे में पता कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। उसकी खुशबू से हम उसके गुलाब के रंग का पता नहीं कर सकते कि ये काला है कि पीला है कि नीला है। फिर तीसरा वाला है लिसनिंग टू म्यूजिक इज पॉसिबल इवन
इफ यू कैन नॉट सी, यानी कि जो देख नहीं सकता क्या वो म्यूजिक सुन सकता है? जी बिल्कुल, जो देख नहीं सकता वो म्यूजिक सुन सकता है, ये ट्रू होगा। उसके बाद है इफ यू कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, यू कैन यूज टच टू फील वाइब्रेशन, तो क्या वो कंपन को महसूस कर सकता है टच करके? जी बिल्कुल, टच करके कंपन को महसूस कर सकता है, ये ट्रू होगा। उसके बाद है पांचवा है द टंग हेल्प अस नो इफ फूड इज साल्टी और स्वीट, जीभ हमारी मदद करती है खाने के स्वाद को बताने के लिए कि ये नमकीन है कि मीठा है। जी बिल्कुल सही, ये ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद है अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड। ये जो बगल में बॉक्स है, इससे मीनिंग को, ये जो मीनिंग्स है इनको कंप्लीट करना है, फिल करना है। ये है ए टाइम पीस, यानी एक घड़ी, तो ये यहाँ पे सीएल भरा जाएगा। उसके बाद ए पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का भाग क्या होता है? फ्लावर होता है। उसके बाद है अटेंसिल टू ड्रिंक, पीने का पात्र क्या है? ग्लास है। उसके बाद है फ्लाइज इन द स्काई, आकाश में उड़ता हूं, क्या उड़ता है? प्लेन उड़ता है। एक कलर, कलर क्या हो सकता है? ब्लू कलर। उसके बाद ए काइंड ऑफ स्विंग, झूलने का सामान क्या है? झूलने का प्रकार क्या है? स्लाइड है। तो ये बगल से ही कंप्लीट करके भरना है, किसमें क्या भरना है आप इसे देख लीजिए। थैंक यू। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 5। रीड द स्टोरी थैंक गॉड एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपने स्टोरी पढ़ी होगी थैंक गॉड, उसे पढ़ें और पढ़ करके सही का निशान लगाएं। फर्स्ट वाला है द फार्मर ग्रीव इन हिज फर्म, जो किसान था उसने क्या उगाया था? अपने फर्म में क्या उगाया था? तो इसमें फ्रूट है, बी नंबर फ्रूट। इसके बाद अगला वाला है द बेस्ट फ्रूट ग्रो बाई द फार्मर वेयर वर, तो जो बेस्ट फ्रूट था किसान का वो क्या था? वाटरमेलन और ग्रेप्स था। इसके बाद अगला वाला द किंग वॉज प्लेइंग विथ, राजा किसके साथ खेल रहा था? तो राजा द प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। अगला वाला है चौथा द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू, यानी कि जो किसान था वो उसने अपना बेस्ट फल का जो गिफ्ट था किसको देने के लिए, यानी कि डिसाइड किया था। तो ये जो बेस्ट फ्रूट राजा को देने के लिए उसने डिसाइड किया था। उसके बाद है पांचवा है हमारा द किंग एट द फार्मर, यानी कि द किंग थ्रू, राजा ने क्या फेंका था किसान के ऊपर? तो राजा ने अंगूर फेंका था। किसके ऊपर? किसान के ऊपर अंगूर फेंका था। थैंक यू। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 6। यहाँ पे है शॉर्ट द फ्रूट्स इनटू फ्रूट्स
with one seeds and fruits with many seeds। यहाँ पे फल दिखाए गए हैं, ढेर सारे फलों को दिखाया गया है और इन फलों में एक बीज वाला फल छांटना है और कई बीज वाले फल छांटने हैं। तो जिसमें एक बीज है वो इधर की साइड में लिखना है फेवरेट फ्रूट्स विथ वन सीड। यहां पे लिखना है फ्रूट विथ वन सीड। उसके बाद ये दूसरा है फ्रूट विथ मैनी सीड्स। तो अब देखते हैं फ्रूट्स विथ वन सीड्स में कौन कौन सा है। पपाया में कई बीज होते हैं तो इसको मैनी फ्रूट्स मैनी सीड्स में लिखना है। जामुन में एक बीज होता है तो जामुन इधर लिखना है। इसके बाद है वाटरमेलन। वाटरमेलन में काफी सारे बीज होते हैं तो ये मैनी सीड्स में आएगा। मैंगो में वन बीज होता है तो ये वन सीड में आएगा। प्रेमोग्रेनेट पोमोग्रेनेट इसमें कई सारे बीज होते हैं, ये मैनी सीड्स में आएगा। प्लम में एक बीज होता है तो ये वन सीड में आएगा। ऑरेंज में कई सारे बीज होते हैं तो ये आएगा मैनी सीड्स में। लीची में वन बीज होता है तो ये आएगा वन सीड में। ये आपके सामने है जामुन, मैंगो, प्लम, लीची वन सीड। उसके बाद है पपाया, वाटरमेलन और पोमोग्रेनेट में और ऑरेंज में कई सीड यानी मैनी सीड्स होते हैं, कई बीज होते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 7। यहाँ पे फर्स्ट वाला है द एप्पल्स। एप्पल्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आर लगेगा। इन द बास्केट। इसके बाद दूसरा है देयर, तो देयर के साथ आर लगेगा। नो टू कुट्स इन द स्काई। तीसरा है इट, इट के साथ इज लगेगा। अ वेरी हॉट डे। चौथा है द डॉग इज, यहाँ पे लगेगा प्लेइंग इन द गार्डन। उसके बाद है पांचवा है द रैबिट, यहाँ पे इज लगेगा ईटिंग कैरेट। इसके बाद है पांचवा है हमारा, अगला वाला पांचवा नहीं है, पांचवा तो हो चुका है। रीड द पोयम अच्छू एंड कंप्लीट द लाइन्स। इस अच्छू वाली कविता को रीड करना है और रीड करके उसको पढ़ना है। पढ़ करके ये जो खाली स्थान है इनको कंप्लीट करना है। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट, ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट। द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज, सॉरी सर बट वी डोंट हैव ए हैंड देन साइज kerchief। Please like and subscribe। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 8। मैच द वर्ड विथ देयर अपोजिट्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। ये जो अपोजिट वर्ड हैं इनको मिलान करना है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हॉट का कोल्ड, हॉट का कोल्ड से मैच कर देंगे। फुल का इम्पटी से मैच करेंगे। डे का नाइट से कर देंगे। ओपन का क्लोज से करेंगे। अप का डाउन से हो जाएगा। उसके बाद है फिर ओल्ड का यंग से होगा और ये लास्ट वाला
ये क्या लिखा है? क्लीन है। क्लीन को कर देंगे डर्टी से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 9। रीड द स्टोरी मधु's विश। मधु की इच्छा कहानी पढ़ें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। ये जो बॉक्स है, ये इससे उपयुक्त शब्दों को छांटना है और छांटने के बाद 1 से लेके 8 तक सेंटेंस में फिल करना है। फर्स्ट है मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। उसके बाद है दूसरा नंबर, ही वुड सिट अंडर अ बनियान। मधु को यानी मधु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना दोपहर का भोजन करता था। ट्री एंड ईट हिज लंच यानी दोपहर का भोजन करता था। नंबर तीसरा है मधु फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। मधु को उस बूढ़े आदमी पर तरस आया। इसके बाद है चौथा है मधु फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ बास्केट ऑफ लड्डूज। यानी कि मधु ने सबसे पहले लड्डुओं की टोकरी मंगाई थी। उसके बाद है पांचवा नंबर यहाँ पे मधु 2 ऑफ कलरफुल फ्रूट्स आफ्टर फिनिशिंग लड्डू। यानी कि लड्डू खत्म होने के बाद उसने कलरफुल फ्रूट्स मंगाए थे। यानी कि रंग बिरंगे फल खाने की इच्छा उसने जाहिर की थी। उसके बाद छठवा है आफ्टर ईटिंग फ्रूट मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज। छठवां नंबर है फल खाने के बाद मधु ने नमकीन मांगा। सातवां है ही आस्क्ड द ट्री फॉर वाटर व्हेन ही गॉट हिकअप्स। यानी कि जब उसे हिचकी आई तो उसने पेड़ से पानी मांगा। आठवां है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर हिज हिकअप्स स्टॉप्ड। पानी पीने के बाद उसकी हिचकी बंद हो गई। थैंक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लास थर्ड संतूर, यूनिट थर्ड, वर्कशीट 10। Rewrite the following sentence using and or but। निम्नलिखित वाक्यों को और या लेकिन का प्रयोग करके पुनः लिखें। फर्स्ट है I saw a duck, I saw a monkey।
मैंने एक बतख देखी, मैंने एक गधा देखा। तो इन दोनों के बीच के सेंटेंस में यहाँ पे एंड लगा देना है। ये जो एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको इन दोनों के बीच में लगा देना। आई सॉ अ डक एंड आई सॉ अ डंकी। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है आई वांट टू प्ले फुटबॉल, इट इज रेनिंग। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आएगा आई वांट टू प्ले फुटबॉल बट इट इज रेनिंग, यानी कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ लेकिन बारिश होने लगी। यहाँ पे बट है तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगाएंगे। फिर है तीसरा वाला ये इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। स्कूल जाने का समय हो गया है, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूं। यहां पे इन दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगा देंगे। ये इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। उसके बाद चौथा है यहां पर लुबना हैज अ रेड स्कर्ट, लुबना हैज अ ब्लैक शर्ट, लुबना हैज अ पिंक स्कार्फ। तो यहां पे एंड लगाना है लुबना हैज ए रेड स्कर्ट, ए ब्लैक स्कर्ट एंड अ पिंक स्कार्फ। लुबना ने लाल स्कर्ट पहनी है, लुबना ने काली स्कर्ट पहनी है, लुबना ने गुलाबी दुपट्टा पहना है। उसके बाद फिर पांचवा वाला यहाँ पे ये 5 वाला है जगमीत वांट्स टू प्ले हिज ब्रदर वांट टू वॉच टीवी। जगमीत खेलना चाहता है, उसका भाई टीवी देखना चाहता है। जगमीत वांट्स टू प्ले बट हिज ब्रदर वांट्स टू वॉच टीवी। यहां पर बट लगाएंगे बीच में। इसके बाद 6 नंबर आएगा। 6 नंबर में है द एलिफेंट इज बिग, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। हाथी बड़ा है और हाथी बलवान है। The elephant is big and the elephant is strong. Thank you. Class 3rd Santoor, Unit 3rd, Worksheet 11. Choose a word from the help box to describe the people below. इसका मतलब है नीचे दिए गए लोगों का वर्णन करने के लिए सहायता बॉक्स से एक शब्द चुनें। ये जो सहायता बॉक्स है इससे आपको वर्ड चुनना है। नंबर 1 है मैरी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। मैरी हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है, उसके लिए शब्द होगा एनर्जेटिक। शी इज एनर्जेटिक, वह ऊर्जावान है। दूसरा है अतिका shares her things with everybody. अतिका अपनी चीजें सबके साथ साझा करती है। She is very genius.
यानी कि वह उदार है। उसके बाद है थर्ड है मोहित नेवर सेज प्लीज और थैंक यू। जो मोहित है कभी भी कृपया या धन्यवाद नहीं करता। मोहित कभी भी कृपया ये धन्यवाद नहीं करता। शी इज रूड, वह असभ्य है। उसके बाद है चौथा है नीलू इज ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग। तो इसका है नीलू हमेशा खुश और मुस्कुराती रहती है। शी इज चेयरफुल, वह खुश मिजाज है। पांचवा है रिकी टेल्स लाइज चीट्स एंड स्टील्स। रिकी झूठ बोलता है, धोखा देता है और चोरी करता है। ही इज डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। अगला है if you are granted a wish, which food items would you ask for? Write down 5 foods item of your choice. अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो आप कौन सी खाने की चीजें मांगेंगे? अपनी पसंद की 5 खाने की चीजें लिखिए। तो इसमें फर्स्ट वाला है पिज्जा, दूसरा है बर्गर और तीसरा है आइसक्रीम, चौथा है पास्ता, पांचवा है चॉकलेट। थैंक यू। क्लास 3 संतूर, यूनिट 3, वर्कशीट 12। The two halves of the sentence have been matched below. Write the complete sentence joining the two halves from because one has been done for you. नीचे दिए गए वाक्यों के 2 हिस्सों का मिलान किया गया है। दोनों हिस्सों को क्योंकि से जोड़कर पूरा वाक्य लिखिए। एक आपके लिए किया गया है। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपके लिए किया गया है। सेकंड वाला मिलाएंगे। आई वॉज वियरिंग अ वार्म जैकेट, इसका मिलान करेंगे। इट वॉज वेरी कोल्ड, यहाँ इन दोनों के बीच में लगाएंगे बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड। मैंने गर्म जैकेट पहन रखी थी क्योंकि बहुत ठंड थी। उसके बाद अगला है द बेबी इज क्राइंग, इट वॉज हंगरी। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। फिर चौथा है हर हेयर वॉज वेट, शी वॉज वार्मिंग इन द पॉन्ड। इसमें बिकॉज लगाएंगे बीच में। उसके बाल इसलिए बिखरे हुए थे क्योंकि वह तालाब में तैर रही थी। इसके बाद है पांचवा मधु आस्क्ड फॉर वाटर, ही वॉज थर्स्टी। यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे। मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। मधु ने पानी मांगा क्योंकि वह प्यासा था। थैंक यू। यूनिट 3 वर्कशीट
13. The Panchtantra is an ancient Indian collection of animals fables in Sanskriti. Following story, the thirsty crow has been taken from the book The पंचतंत्र. पंचतंत्र संस्कृत में पशु कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है. यह कहानी प्यासा कौवा पंचतंत्र पुस्तक से ली गई है. आगे है fill in the blanks with suitable words from the help box to complete the story. कहानी को पूरा करने के लिए सहायता बॉक्स से उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरें. इस हेल्प बॉक्स से, ये जो हेल्प बॉक्स है, इससे आपको कहानी को भरना है. कहानी है द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा. वन डे हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. एक दिन गर्मी में एक कौवा बहुत प्यासा था. ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर. यानी कि उसने पानी ढूंढा हर जगह, लेकिन कहीं पानी नहीं था. ऑल द लेक्स और पॉन्ड्स वेयर ड्राई. सभी तालाब और झील खाली हो गए थे, यानी सूख गए थे. उसके बाद है फिर एट लास्ट ही वॉज अ पॉट विथ अ लिटिल वाटर इन इट. आखिरकार उसे एक घड़ा दिखाई दिया. बट कुड नॉट रीच द वाटर. लेकिन वह बहुत कोशिश की, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंच पाया. ही पिक्ड अप पेबल्स वन बाय वन एंड ड्रॉप देम इनटू द वाटर. उसको कुछ कंकड़ दिखाई दिए और उसने उन कंकड़ों को एक एक करके घड़े में डाला. द लेवल ऑफ वाटर कम अप. पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया. द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे. कौवे ने खुशी खुशी पानी पिया और उड़ गया. थैंक यू.